बाबू के बंद लिफाफे में आखिर किसका नाम दर्ज था? आखिर क्या राज छुपा हुआ था उस दो लिफाफे में? इसको जानने की उत्सुकता तमाम लोगों को है कि आखिर उसमें था क्या। आखिर क्यों वो इतने हड़बड़ा कर वहां से निकले ऑफिस से और फिर चले गए तेजस्वी यादव को लाने के लिए एयरपोर्ट। तो एक जिज्ञासा बनी हुई है कि ये लिफाफा में क्या था और उसमें ऐसी क्या बातें थी जो जगदा बाबू उस समय बताने से इनकार कर गए। तो आज उन्होंने बातचीत की पत्रकारों से, पहले उन्हीं से सुनिए कि उस लिफाफे का क्या है राज। क्या उस लिफाफे में दोनों उम्मीदवारों के नाम थे जिनको राज्यसभा भेजा जाना है आरजेडी की तरफ उस से? लिफाफे में क्या थे बताऊंगा किसी दिन, जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सबको यहाँ की समस्या से वाकिफ रखूँ। पर सर मैं सुनो, युवा राजद की बैठक थी, 1.5 घंटे मैं उसमें था। इसके बाद मुझे कागज़ भी तैयार करना था। पहली बार मैं कंप्यूटर रूम में जाके बैठा हूँ। समझ लो कि क्या चीज़ है। मतलब कुछ बड़ा है उसमें? बड़ा नहीं था, तुम्हारे दिमाग से भी बड़ा, और बिहार को बड़ा बनाने के लिए हमारे कार्यक्रम थे। पर ये चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं और सत्ता पक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि मीसा भारती राजद की अगली नेशनल प्रेसिडेंट हो सकती हैं। मैंने नहीं देखा। ये तो राजद का विचारणीय विषय है। बिहार की जनता ने तेजस्वी को नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। आने वाले दिनों में बिहार का वो मुख्यमंत्री है, कुर्सी के लिए नहीं, बिहार की समस्याओं के निदान के लिए। उस नौजवान में जो क्षमता है, ज़्यादा कोई क्षमता का अपना प्रदर्शन करके रख दे। ये तो कागज़ देखते हैं कि कितना, तो कागज़ में लिखा हुआ है कि कोई क्लास पास है। अरे दुनिया का समझ लो, राजनीति लोगों के विश्वास की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जिसे राजनीति में आगे जाना है, जनता के विश्वविद्यालय से प्रमाणित होना चाहिए। वो प्रमाणित नेतृत्व, उस जनादेश जिसको लूट लिया, और ये लुटेरे ये दुनिया भर के इधर से उधर चर्चा करते रहते हैं। मेरी सुनो अंतिम बात, राष्ट्रीय जनता दल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी आंदोलन जिसको कर्पूरी ठाकुर ने विचारों को सींचा, जिसको लालू प्रसाद जी ने मजबूत किया, और जिसके विश्वास किया है बिहार की जनता ने, समाजवाद का झंडा इसी नौजवान के हाथ में रहेगा तो समाजवाद आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। वो हमारे दल का भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं, बल्कि बिहार का भविष्य है। इसलिए आप लोग निश्चित रहो, कहीं कोई विषय नहीं है। आप लोग कृपा करके ये मत तलाशा करो कौन यहाँ वहाँ, यहाँ पार्टी में कभी देखा है मतभेद? क्या इस पार्टी में मतभेद कैसे होगा? नीतियों में मतभेद हो जाए तब नेतृत्व में मतभेद होता है। नीतियाँ एक है, कोई बतावे तो नेता इस नीतियों से अलग है क्या? एक से एक वरिष्ठ लोग, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जिसने काम किया, समाजवाद का झंडा बचपन से लेके चल रहे हैं। इसलिए जरा समझना चाहिए कि राजद कोई बटोरुआ पार्टी है और बझौआ पार्टी नहीं, इधर से उधर आ गया, या दंगाई उन्मादियों की पार्टी नहीं है, कमजोर गरीब गांव वालों की पार्टी है। देखिए, राज्यसभा से कौन जाएगा नहीं जाएगा इसकी चर्चा राजद में चल रही है, अनेक कॉर्नर पर बहस हो रही है। कल भी गहन मंथन हुआ, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक भी हुई है, उसमें लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। लेकिन उस बैठक और उस पत्र के बारे में कुछ खास जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि आखिर उसमें था क्या। देखिए, एक शब्द का उसमें, जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि उसमें एक शब्द का उपयोग किया गया है कि जो भी कैंडिडेट का ऐलान होगा, नेता प्रतिपक्ष की सलाह से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका नाम तय करेंगे। ये शब्द उसमें जोड़ा गया है, जो हमारे सोर्स बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सलाह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नामों का ऐलान करेंगे। इसका मतलब साफ है कि सहमति बनेगी तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच की सहमति बनेगी, तब कोई नाम अनाउंस होगा। देखिए, एक नाम मीसा भारती के नाम पर कोई कंफ्यूजन किसी के पास नहीं है, वो नाम तय है। इसके संकेत भी एमएलसी सुनील सिंह ने दे दिया था फेसबुक पर पोस्ट करके। जो दूसरा नाम है, सारी कहानी सारी कवायद उसी को लेकर है कि दूसरा नाम क्या हो सकता है।
तो तरह तरह की चर्चा जो है हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, हमारे सोर्स भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। बहुत सारे नाम आए, बाबा सिद्दीकी के नाम आ गया, कपिल सिब्बल का नाम आ गया, हिना साहब का नाम सबसे आगे है जैसे हमने कल आपको बताया था। और कल की जो कवायद हुई है और जो अफरा तफरी थी वो हिना साहब के नाम पर ही थी। देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो पूरा गुट है, पूरा संगठन में उनकी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक पकड़ है, वो ये चाहता है कि हिना साहब के नाम पर मुहर लग जाए और हिना साहब ही राज्यसभा चली जाए। लेकिन जो तेजस्वी यादव का खेमा, और अगर कहें बेहतर कहें तो जो जगदानंद बाबू पर्सनली ये नहीं चाहते हैं कि संगठन के तौर पर कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी का दबदबा हो, इसीलिए हिना साहब के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो नाम बनेगी सहमति किस पर? देखिए एक नया नाम भी सामने आया है, वो है साउथ के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का। वो भी दौड़ में लगे हुए हैं राज्यसभा जाने के लिए और उन्होंने अप्रोच भी किया है काफ़ी मुकम्मल तरीके से, ठोस तरीके से, और उसके नाम पर भी गंभीरता से विचार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव लंदन चले गए हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे। अभी वक्त है, 24 से नॉमिनेशन होना है, अभी समय है, इसमें इस पर आराम से फैसला लिया जाएगा। लेकिन साउथ की एंट्री हो जाने के बाद ये जो मामला है और भी पेचीदा हो गया कि राजद की तरफ से दूसरा उम्मीदवार कौन होगा। और जो लिफाफा था उसमें इसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन जो जिक्र किया गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सलाह से ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद फैसला लेंगे, तो पेच वहीं पर फंसता है कि आखिर तेजस्वी यादव जिसको चाहेंगे अंततः लालू यादव उस पर मुहर लगाएंगे। स्वाभाविक है लालू यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन जो नाम चल रहे हैं 2-3 नाम जो हमने बताया आपको, कपिल सिब्बल का, हिना साहब का, बाबा सिद्दीकी का, और जो सबसे नाम आगे अब तेज़ी से आ गया है साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का, जिनका पहले से भी तेजस्वी यादव से संपर्क है। कई मौक़ों पर तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई है। और हम आपको बताएं कि जब साउथ इंडिया गए थे तेजस्वी यादव, उस समय भी उनकी बहुत सारे आवाभगत जो है उस प्रोड्यूसर ने की थी। तो एक नाम वो भी सामने आ गया है। फैसला अंततः लालू यादव ही करेंगे, लेकिन लंदन से जब लौटेंगे तेजस्वी यादव, उसके बाद दिल्ली में जो विचार मंथन होगा, उसके बाद ये तय होगा कि राजद का दूसरा उम्मीदवार कौन होगा। तो इंतजार करिए, जब नाम खुलेगा तो उस लिफाफे का राज भी खुल जाएगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।